हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन संविधान देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन संविधान शब्द को समझते हैं कि जी संविधान शब्द क्या होता है। इस संविधान शब्द से इसका मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो संविधान का अर्थ होता है कि एक शब्द में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं। व्यवस्था व्यवस्था मीन्स क्या होता है, जब किसी संगठन या किसी देश की जो व्यवस्था मिलाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं। और संविधान को अगर परिभाषित करें तो उसके क्या कहेंगे, जब किसी देश की शासन व्यवस्था को एक नियम और कानून के माध्यम से चलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपन संविधान बोलते हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझना कि संविधान का अर्थ होता है व्यवस्था, कि किसी की, जैसे किसी संगठन हो या कोई देश हो या कोई दल हो, उसकी हमें व्यवस्था मिलाना, उसी को क्या बोलते हैं, अपन संविधान बोलते हैं। जैसे किसी देश की शासन व्यवस्था को एक नियम और कानून के माध्यम से चलाया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। जैसे जैसे सरकार है, सरकार किसके अनुसार करती है, संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान में क्या दिए, नियम दिए, कानून दिए, उसी के अनुसार सरकार क्या करेगी, काम करेगी। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री किसके अनुसार करता है, संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान में क्या दिए, नियम भी दिए, कानून दिए। ठीक है ना दोस्तों। संविधान कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। एक लिखित संविधान, एक लिखित संविधान। लिखित संविधान वो होता है जो अपने द्वारा बनाया गया हो, जो अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान। अलिखित संविधान वो बोलते जो पहले से बनाया हो, जो मतलब परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा बनाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान बोलते। जो परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा, किसके द्वारा, परंपरा और प्रथाओं के द्वारा बनाया गया हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान बोलते। जैसे ब्रिटेन का है, ये संविधान कहाँ पर है, ब्रिटेन में। अपने भारत का संविधान कौन सा संविधान है, लिखित संविधान है, जो अपने द्वारा खुद बनाया गया है, उसे क्या बोलते हैं अपन, लिखित संविधान है, और वो अपने भारत का है। अलिखित संविधान किसके पास है, ब्रिटेन का, जो परंपरा और राजाओं के द्वारा जो बनाए गए जो नियम कानून, उन्हीं के अनुसार, उसी को क्या बोलते हैं अपन, अलिखित संविधान। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अभी तो अपन ने समझा कि संविधान शब्द क्या होता है, कि हमें संविधान का क्यों जरूरत पड़ी, और कितने टाइप्स का संविधान होता है, ये देखा है। अब अपन देखेंगे कैबिनेट मिशन से। कहां से देखेंगे, कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 ये क्या है? यहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जो ऐतिहासिक संविधान है वो बाद में पढ़ेंगे अपन। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, शुरू से करेंगे और पूरा संविधान खत्म होने के बाद अपन हिस्टोरिकल संविधान पढ़ेंगे, मतलब ऐतिहासिक संविधान पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन क्या होता है? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। जी होता क्या है इसको देखेंगे अपन। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 के बाद ब्रिटेन में क्या हो रहे थे? चुनाव हो रहे थे। जो ब्रिटेन में कहां पर हो रहे थे? ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे। ब्रिटेन में क्या चल रहे थे? चुनाव। क्योंकि उस समय अपना जो भारत था क्या था? एक गुलाम था, क्योंकि अपने भारत के पास कोई संविधान नहीं था, कुछ नहीं था। इस समय पे क्या था? अंग्रेजों का शासन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव हुए। ब्रिटेन में मतलब चुनाव हो रहे थे, और उस समय पे जो वहां की सरकार बनती, मतलब उस समय वहां की जो पार्टी होती है, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की क्या बनती है? सरकार बनती है। लेबर पार्टी की क्या बनती है? सरकार। और वहां के जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री मतलब पीएम एटली बनते। कौन बनते दोस्तों? एटली। अब एटली जी चाहते थे कि नहीं, भारत को क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब भारत का भी अधिकार है कि स्वतंत्र होने का। एटली साहब चाहते थे। तो एटली साहब ने क्या किया कि जब वो चाहते थे कि नहीं, भारत को अब स्वतंत्र होना चाहिए, तो एटली साहब ने किया कि अपनी जो मंत्रिमंडल थी, जो ब्रिटेन की वहां की जो मंत्रिमंडल थी, उसमें से 3 सदस्य चुने। उन तीनों सदस्यों को चुना अपनी मंत्रिमंडल में से। मंत्रिमंडल में से 3 सदस्य लिए। कितने सदस्य लिए? 3 सदस्य। अपनी मंत्रिमंडल में से 3 सदस्य लिए। सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, एपी अलेक्जेंडर, एपी अलेक्जेंडर, और थर्ड है जो स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य चुने गए। इन्हीं तीनों सदस्यों को जो चुनाव हुआ, इन तीनों सदस्यों की एक समिति बनाई गई। जब इन तीनों सदस्यों को चुन लिया गया तो इन्हीं तीनों सदस्यों की एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों? इसकी एक समिति बनाई गई। एक समिति बनाई गई, और इसी समिति का जो अध्यक्ष था सर पैथिक लॉरेंस, इसी में से एक अध्यक्ष बना दिया गया। जो कौन था? सर पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। और इसी समिति को अपन क्या बोलते? कैबिनेट मिशन समिति। ये समिति है ना, इसी समिति को अपन क्या बोलते? कैबिनेट मिशन समिति। और इस समिति का जो अध्यक्ष था कौन था? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना दोस्तों। कैबिनेट मिशन क्या होता है वो मैंने सभी बता दिया कि जो एटली साहब ने अपनी मंत्रिमंडल में से 3 लोग चुने थे। कौन कौन से? एक सर पैथिक लॉरेंस, एपी अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स। इन्हीं तीनों की एक समिति बनाई
उन्हीं तीनों लोगों में से एक को अध्यक्ष बना दिया। और इसी समिति को अपन क्या बोलते, कैबिनेट मिशन 1946 में, क्योंकि ये 1946 में बनी थी। जब ये बन के तैयार हो गई, फिर क्या भारत आना था। जब ये बन के तैयार हो जाती है तो फिर भारत आती है 24 मार्च 1946 को भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी में नई दिल्ली में पहुंच जाती है। भारत की राजधानी में नई दिल्ली में पहुंची ये समिति। जब वहां पर पहुंचती है तो यहाँ पर देखती है, मतलब यहाँ की जो व्यवस्था देखती है कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, पार्टियों से भी मिलती है, फिर यहाँ का जायजा भी लेती है सब, क्योंकि संविधान भी बनाना है, क्योंकि संविधान बनाएंगे तो उसके बारे में जानना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने जाना, इसको देखा और सुना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जुलाई 1946 में जब यहाँ पर समझा, देखा कि क्या है यहाँ पर, फिर जुलाई 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। एक संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा, क्योंकि कैबिनेट मिशन ही के लोग तो आए थे ना यहाँ पर संविधान निर्माण करने के लिए। तो इसी के द्वारा जुलाई 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। फिर गठन होने के बाद जब गठन होगा, जब सभा कोई गठन हुई तो इसमें कुछ लोग भी होंगे। तो उस समय जो इस सभा में, मतलब जब गठित हुई सभा में, इस सभा में कितने लोग थे? 389 लोग थे। कितने थे? इनको सदस्य बोलते हैं। उस समय इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पर जब संविधान सभा में उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। 389 थी। ये 389 दो भागों में बटी थी। दो भागों में कौन कौन सी? एक ब्रिटिश प्रांत, और एक देसी रियासत। एक ब्रिटिश प्रांत, एक देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत वो होते जहां पर अंग्रेजों का शासन था। भाई दो भागों में बटा था, लेकिन ब्रिटिश प्रांत वहां पर था जो भारत ही था जहां पर अंग्रेजों का शासन था। किसका था? अंग्रेजों का शासन था। वहां पर सीटों की संख्या कितनी थी? 296। वहां पर सीटों की संख्या कितनी थी? 296 थी। और देसी भारत उसे बोलते थे जहां पर महाराजा लोग रहते थे। जैसे महाराज जो जहां पर महाराजा लोग रहते थे, मतलब राजाओं का शासन था, उसे क्या बोलते थे? देसी रियासत। यहाँ पर कितने थे? 93 सदस्य थे। देसी रियासत से कितने सदस्य थे? 93 सदस्य थे। देखो उस समय पर कैसे दो भागों में जो भारत बटा था, क्योंकि भारत की उस समय जो जनसंख्या, क्योंकि भारत की जनसंख्या
जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी। उस समय कितनी थी? 40 करोड़। और हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। एक प्रतिनिधि या सदस्य चुना जाता था, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़ थी। और हर एक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। और उस समय भारत 2 भागों में बटा था। एक कौन सा? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। मतलब देसी भारत और एक अंग्रेज भारत, 2 भागों में बटा था। इसी को बोलते था। जहां पर जो देसी रियासत वो होता है कि जहां पर राजाओं का शासन चलता था। वहां पर कितनी सीटें थी? 93। और जहां पर ब्रिटिश प्रांत में कितनी सीटें थी? 296। तो यहाँ पर 296 भी डिवाइड थी। दो 292 सीटें ये ब्रिटिश प्रांत से थी, ये डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत से थी। और 4 सीटें थी जो चीफ कमिश्नर थी। इनको क्या बोलते हैं अपन? 4 सीटें थी जो चीफ कमिश्नर थी। ये क्या थी? चीफ कमिश्नर। जो 4 सीटें थी वो क्या थी? चीफ कमिश्नर थी। ये चीफ कमिश्नर किसे बोलते थे दोस्तों? आइए अपन देखेंगे, इसको जानेंगे चीफ कमिश्नर किसे बोलते हैं। इसको मिटाते हैं। चीफ कमिश्नर उसे बोलते हैं जो उस समय क्या होता था कि जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश हुए, जैसे दिल्ली है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, उस समय ऐसे ही होते थे। ऐसे वहां पर उस समय भी जो केंद्र शासक होते थे तो उसे क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नर बोलते थे। जैसे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरठ और बलूचिस्तान। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे अपन क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नर बोलते थे। यहां से एक प्रतिनिधि चुनता था। जैसे एक दिल्ली से चुनेगा, एक कुर्ग से चुनेगा, एक अजमेर मेरठ से चुनेगा, एक बलूचिस्तान से चुनेगा। मतलब 4 सदस्य चुन के आते थे। इसलिए अपन क्या बोलते थे? इनको चीफ कमिश्नर। ठीक है ना दोस्तों? और यहाँ पर एक चीज देख लेना दोस्तों, क्योंकि देसी भारत में यहाँ पर चुनाव नहीं होते थे। जो 93 सदस्य चुन के आए थे यहाँ पर चुनाव नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि यहाँ पर राजा लोग रहते थे, राजा लोगों की सीटें रहती थी। और लेकिन ब्रिटिश प्रांत में क्या होती? 296 जी सीटें यहाँ पर जो चुनाव होके चुन के लोग आए थे। कितने आए थे? 296 जो आए थे जी, किसके आए थे? चुन के चुनाव करके आए थे जी। तीन सौ 89 सीटों में से मैंने देखा अभी कि 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थी और 93 सीटें देसी भारत की थी, मतलब देसी रियासत की थी। और इसमें से 15 महिलाएं थी। ये लिख लेना, ये 15 महिलाएं। भी थी। कितनी थी सीटें? 296 कितनी थी? ब्रिटिश प्रांत से। और 93 किससे थी? देसी भारत से थी। और 15 महिलाएं थी। ठीक है ना? ये किस पर? इन पर चुनाव हुए थे। जो 296 सीटें थी ये चुनाव चुन के आए थे। इस पर क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। ठीक है ना दोस्तों? अब भाई सदस्य जब चुनने के बाद क्या हुआ? संविधान बन चुकी है, सदस्य भी चुन चुके हैं। अब उसकी क्या होगी? बैठक भी होगी।
तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जब पहली बैठक हुई तो वहां पर लोग बैठे थे, मतलब सदस्य पूरे बैठे थे। तो जब सदस्यों में जब सभा होती है तो सदस्यों में जब बहुत सारे लोगों की सभा होती है, उस सभा के लिए भी एक अध्यक्ष चाहिए पड़ता है। क्यों? मतलब एक ऐसा वक्त चाहिए पड़ता है जिसका सबसे ज्यादा निर्णय मत हो। ठीक है ना दोस्तों? तो वहां पर क्या हुआ था, क्योंकि वहां पर सदस्य सारे सुन के गए थे, पूरे सदस्य गए थे, तो उस सदस्यों में से एक जो सबसे समझदार और सबसे बुजुर्ग था, सबसे बड़ा था, उसको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया। जो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। कौन सा बना दिया दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। दोस्तों स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया, कौन सा बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे और सबसे समझदार आदमी थे, इसलिए क्या बना दिया? इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है ना दोस्तों? और इसी दिन क्या हुआ था, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, इसी दिन क्या हुआ था, क्योंकि भाई मुस्लिम भी लोग थे उसमें, तो मुस्लिम क्या कर रहे थे? इस सभा का विरोध कर रहे थे। विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अलग संविधान चाहते थे, पाकिस्तान के लिए अलग मांग चाह रहे थे कि हमें पाकिस्तान को अलग करो और संविधान में मुझे अलग करो। इसके लिए वे क्या कर रहे थे? संविधान सभा का विरोध कर रहे थे, जो पहली बैठक हुई थी। फिर इसके बाद जब ये पहली बैठक हो जाती है, फिर क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। कौन सा दोस्तों बना दिया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। पहले डॉक्टर सच्चिदानंद को 9 दिसंबर 1946 को कैसा बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। अब इनको 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है ना दोस्तों? जब ये अध्यक्ष बन गया, स्थायी अध्यक्ष, फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक उद्देश्य
प्रस्ताव रखा, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा दोस्तों? एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जैसे इसको रखने के बाद जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या मीन्स था कि रखने का, इस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि जिस संविधान का अपन निर्माण करने जा रहे हैं, क्या इस संविधान को लोग मानेंगे, क्या इस संविधान के जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, क्या सभी फॉलो करेंगे, इसका जो उद्देश्य था। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा में गया तो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, को संविधान सभा ने स्वीकार किया। कब किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। जब इसको स्वीकार हो जाने के बाद, अब भाई ये स्वीकार हो गया कि सब लोग मानेंगे संविधान को और संविधान की चीजें नियम होंगे। ठीक है ना दोस्तों? फिर क्या हुआ? फिर अभी संविधान पूरा तो बना नहीं था। अब संविधान बनने के लिए और भी जो काम था, मतलब बनने के लिए क्या कुछ समितियां गठित की गई। उन समितियों के नाम लिखते हैं अपन दोस्तों। संविधान निर्माण करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई। वो समिति कौन कौन सी थी वो देखते हैं। यहां पर लिखना दोस्तों समिति, और यहां पर लिखना उनके अध्यक्ष। सबसे पहले फर्स्ट समिति देखेंगे, संचालन समिति। संचालन समिति। दूसरी संघीय समिति। संघीय समिति। तीसरी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मतलब समिति। फिर चौथी प्रारूप समिति। पांचवी तदर्थ समिति। तदर्थ समिति। जो छठवीं संघ शक्ति समिति। यानी कि अध्यक्ष लिखते हैं दोस्तों। संचालन समिति की जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन दोस्तों थे? संचालन जो समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष संघीय संविधान समिति। ये क्या है? संघीय संविधान समिति।
इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको नेहरू को पूरा लिख लेना दोस्तों। अब समिति होने के बाद जो इसमें इंपोर्टेंट समिति होती है प्रारूप समिति, याद तो सभी को करना है। इसके प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रारूप समिति क्या होती है? प्रारूप समिति आइए दोस्तों, प्रारूप समिति है क्या, ये कैसे बनी, इसका क्या काम था। तो हमारी संविधान सभा में एक BN राव थे, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव। BN राव ये एक संवैधानिक सलाहकार है। ये एक संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्या करते थे? सोचते थे, समझते थे, अपने विचार देते थे, मतलब सलाह देते थे ये संविधान में, मतलब संविधान सभा के लोगों। जब BN राव ये एक संवैधानिक सलाहकार थे, तो जी संविधान का उस समय क्या था? प्रारूप था। एक संविधान का जो प्रारूप था इनके लिए दिया गया कि आपको क्या करना है कि संविधान को मतलब एक समिति बना लीजिए और इस प्रारूप पर विचार कीजिए, विस्मरण कीजिए और फिर मुझे निष्कर्ष बताइए। तो BN राव ने जो संविधान सभा का जो प्रारूप था, क्या मतलब प्रारूप था, इसी प्रारूप पर विचार और विस्मरण, मतलब विचार या सोचने के लिए, विचार विस्मरण सोचने के लिए और एक समिति बनाई। एक क्या बनाई? समिति। और इसी समिति का नाम क्या पड़ा? प्रारूप समिति। इसी समिति का नाम क्या पड़ा? प्रारूप समिति। ठीक है ना। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति में जो सदस्य कितने थे? 7 थे। वो सदस्य देखेंगे कौन कौन से थे। और इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था, वो अध्यक्ष क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? जो अध्यक्ष मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर, जो इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे जी, अध्यक्ष थे। ठीक है ना दोस्तों। आइए इसके आगे देखते हैं, इनके सदस्य देखते हैं, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, कौन कौन से थे वो देखते हैं। एक तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक तो जी सदस्य थे। और दूसरे कौन थे, एन गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी। और तीसरे एम के मुंशी, तीसरे कौन थे, एम के मुंशी। तो जो चौथे कौन थे, तीसरे थे एम के मुंशी, और जो चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। और जो पांचवें थे, पांचवें कौन थे, माधवराव, माधवराव। और जो छठे और सातवें, क्योंकि 7 सदस्य थे, तो छठे कौन थे, डीपी केतान, डीपी केतान। और एक अल्लादी स्वामी, अल्लादी स्वामी। कौन थे दोस्तों, एक अल्लादी स्वामी। इस 7 सदस्य हो गए। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिस इस समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, इस समिति के अध्यक्ष। इन्हीं के सहित 7 सदस्य थे। जो पूरे सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कितने कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। इसके आगे देखते हैं अपन। फिर क्या हुआ भाई, जब समितियां भी बन गई, गठित भी हो गई, फिर इसके बाद क्या हुआ कि 3 जून 1947 में, 3 जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 3 जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का, किसका, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन मतलब बंटवारा हुआ। जब बंटवारा हुआ तो अपनी संविधान सभा में मतलब 3 जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 324 रह गई। कितनी हो गई दोस्तों, 324। क्योंकि 389 सदस्यों की संख्या थी, वो 324 सदस्यों की संख्या रह गई। बाकी की कहां पर चले गए, पाकिस्तान में चले गए। जब बंटवारा होने के बाद फिर क्या हुआ, जो अपन का प्रारूप था, जो संविधान सभा का प्रारूप था, उस प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। 114 दिन बहस चली। कितने दिन चली, 114 दिन बहस चली। और बहस चलने के बाद अपने संविधान मतलब अपने संविधान को बनने में जो समय लगा, कितना लगा, 2 साल, मतलब 2 वर्ष
11 महीने 18 दिन, इतने दिन में अपना संविधान बनके तैयार हो गया था। और जो खर्च हुआ, मतलब संविधान बनने में जो खर्च हुआ, खर्च कितना हुआ? 63,96,729 रुपये। मतलब कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये खर्च हुआ। जब अपना संविधान बन चुका तो क्या हुआ भाई? जब अपना संविधान बन जाता है, फिर पूरा बन के तैयार हो जाता है, फिर अपनी संविधान सभा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लेती। अपनी जो संविधान सभा, मतलब इस संविधान को, अपनी संविधान सभा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लेती है। किसको स्वीकार कर लेती है? संविधान को स्वीकार कर लेती है, संविधान को। ठीक है ना? जब अपनी जो संविधान सभा ने स्वीकार किया था संविधान को, उस समय अपने संविधान में क्या क्या चीजें थी? उस समय जो अपनी संविधान में जो चीजें थी, क्या थी? भाग 22 थे, अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अनुसूचियां 8 थी और अनुच्छेद 395 थी। ठीक है ना दोस्तों? उस समय जब अपने संविधान को स्वीकार कर लिया, उस समय पे 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और अनुच्छेद 395 थे। और जो वर्तमान में अभी वर्तमान में कितनी है? जो अभी वर्तमान में भाग की संख्या कितनी है? 22। अनुसूचियां 12। अनुसूचियां कितनी है? 12। अनुच्छेद 395। बस इसमें क्या बदल गया? ओनली 8 अनुसूची थी। पहले जब संविधान बन रहा था, उसे मतलब जो सब स्वीकार किया गया था, उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियां। अब वर्तमान में कितनी होगी? 12 होगी। बाकी का सेम है। ठीक है ना दोस्तों? जब भाई ये हो गया और जिस दिन मतलब स्वीकार किया गया था, उसी दिन संविधान को लागू कर दिया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर, अब यहां पे मिटाते हैं, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, तो इसी दिन संविधान को लागू किया गया। लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय जो अपने संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 15 अनुच्छेद लागू किए गए। ओनली कितने लागू किए गए? 15 अनुच्छेद जो लागू किए गए,
लागू कितने किए? 15 अनुच्छेद, ओनली 15 अनुच्छेद। कितने किए? 15 अनुच्छेद। वे कौन कौन से थे 15 अनुच्छेद? अनुच्छेदों की संख्या देख लो। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 ये अनुच्छेद थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 391 और यहां पे लिखता हूं 392 और 393। मतलब 15 ही अनुच्छेद लागू किए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक 14, एक 15 ही अनुच्छेद लागू किए गए थे। और बाकी का संविधान जो बाद में लागू हुआ था वो भी बताते कब लागू हुआ था। इसको मिटाते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद फिर क्या हुआ? जनवरी 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अपनी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक हुई। ठीक है ना दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन इसी अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ भाई? इस दिन क्या क्या हुआ? इसी अंतिम बैठक में मतलब अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत का क्या बनाया गया? भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है ना दोस्तों? और क्या हुआ? और इसी के दिन मतलब 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया मतलब इसी दिन क्या क्या हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और इसी दिन जो अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, दोनों को अपनाया गया। ठीक है ना दोस्तों? राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मनगण और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है ना दोस्तों? इन दोनों को अपनाया गया और फिर क्या हुआ? इसके बाद
इसके बाद तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को अपनी जो संविधान को जब बन के पूरा तैयार हो गया, मतलब पूरी तरह से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों। और एक क्वेश्चन है कि जो अपना जो झंडा है, जो अपना झंडा है, अपना जो झंडा है, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है ना दोस्तों। ये पूरी कैबिनेट में जब अपनी संविधान सभा खत्म हुई। ठीक है ना दोस्तों। संविधान सभा कैसे क्या हुआ था, कैसे जो संविधान सभा की मतलब कैबिनेट समिति कैसे हुई थी, मतलब कितने सदस्य चुने गए थे, वो अपन ने सभी देख लिया। ठीक है ना दोस्तों। कल नेक्स्ट अगली वीडियो में अपन देखेंगे प्रस्तावना, पूरा संविधान धीरे धीरे पूरा खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।